किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का केपीएस फार्मिंग में स्वागत है। आज हम जानेंगे धान की खेत में लंबी बालियां के साथ साथ वजनदार और मोटे दाने कैसे लें। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसे एक सीक्रेट बताएंगे कि आपका जो खेत है झूम उठेगा और आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा। इसके लिए क्या करना होता है, देखिए 40 से 45 दिन जो रहता है वो हमारा खेत का धान की जो फसल की वो है बढ़वार के समय रहता है। उसके बाद का समय जो आता है वो है गौवट की अवस्था आता है। ज़्यादा दिन वाले जो फसल रहता है वो 70 से 80 दिन में गौवट की अवस्था में आता है, और उससे छोटी ड्यूरेशन वाला धान अगर होगा तो वो होगा वो 50 से 60 से 70 दिन के अंदर वो गौवट की अवस्था में चले आता है। इस गौवट की अवस्था में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में आज जानकारी देंगे आपको, जिसके से आपको बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा होगा खेत में और ज़बरदस्त प्रोडक्शन भी ले सकते हैं आप। तो करना ये है कि आप जब दूसरी खाद दे देते हैं, दूसरी खाद के बाद तो हमारा जो खेत की धान की फसल है वो अच्छे बढ़वार के साथ साथ गवट की अवस्था में चले जाता है। गवट की अवस्था में जाने के बाद हमें इसमें यूरिया नहीं डालना है। यूरिया डालेंगे तो क्या होता है, यूरिया डालने से हमारा खेत धान जो है वो ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है और वो हवा के वजह से वो गिर जाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा यूरिया नहीं देना है, यानी सेकेंड डोज दे दिया, दूसरी खाद दे दिया तो हमने उसके बाद यूरिया के ना के बराबर देना है। हमें यूरिया के नाम ही भूल जाना है, हमें यूरिया के नाम से ही डरना है, क्योंकि यूरिया से तनाछेदक, शीत ब्लाइट और ब्लास्ट जैसे घातक रोग का आक्रमण हो जाता है अपने खेत में। इसीलिए इस यूरिया को भूल ही जाए तो हमें अच्छा है। इस समय क्या दें, क्या कि फास्फोरस जो डीएपी के नाम से मिलता है, डीएपी बोलते हैं, वो फास्फोरस की ज़रूरत अहम भूमिका रहती है धान की फसल में गौवट की अवस्था में। इसके लिए करना है ये है कि धान की गौवट की अवस्था कब आएगा उसका बारे में हमें धान को देखने रहता है। जब नन्ही सा गौवट हो का शुरुआत होती उस समय पर हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा जो धान लंबी और वजनदार दाने आएंगे और हमारा जो बालियाँ 2 फीट लंबी आएंगी, ऐसी कुछ हमें स्प्रे करना होगा। इन स्प्रे के बारे में आज जानेंगे हम। तो स्प्रे क्या होता है ना, स्प्रे उससे पहले हम तो कीटनाशक वगैरह जो रहता है वो रोग वोग इसके लिए अच्छे से एक देखभाल करेंगे और खेत को सही सुरक्षित रखेंगे, तो हमें आगे जाकर ज़्यादा लंबी बाली और वजनदार मोटा बालियाँ मिल सकता है। क्या करना है गाभोट की अवस्था में, गाभोट की जब अवस्था शुरू होती है उस समय हमें क्या करना है, जब नन्ही से और छोटी सी गाभोट की अवस्था शुरू होती है उस समय पर हमें करना ये है कि 05234 NPK जो आता है 05234 उसका प्रयोग करना है। प्रति एकड़ 1 kg के दर में हमें स्प्रे करना रहता है। इससे क्या, स्प्रे से क्या होता है, जो 52% डीएपी यानी फास्फोरस रहता है, 52% फास्फोरस जो कि हमारा धान की जो गावट की अवस्था में वो करता ये है कि पौधा का बढ़वार तो रुक जाता है, तो उसमें से जो दाने जो गावट में छन्ने छोटी सी नन्हे से बाली उसका विकास में लग जाता है और हमें लंबे 2 फीट लंबे वाली बालियाँ मिलता है। इसके लिए हमें 05234 का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो पोटाश रहता है वो रहता है 34% रहता है। 34% वो क्या काम में आता है, वो जाके बालिया के अंदर जाके पौधा में बालिया को भराव, यानी जैसे कि हमारा बाली लंबे हो और वजनदार हो उसके लिए काम करता है। और उसके साथ साथ करना ये है कि बोरॉन जो 20% के आता है वो बोरॉन को देना है हमारे खेत में प्रति एकड़ के दर में 100 ग्राम बोरॉन को 1 एकड़ में डालना है। तो ये क्या काम में आता है, ये काम आता है परागण में,
यानी कि पॉलिनेशन में काम आता है। पॉलिनेशन में काम आने से वजह क्या होता है, हमारा जो दाने हैं वो सही से भराव करता है, अंदर से ही वो हृष्ट पुष्ट होकर निकलता है, और हमारा जो वो धान का है वो दूध भरने के समय पर खाली नहीं रहता है, जिससे कि हम कहते हैं पूरे दाने का भराव होता होगा। इसके लिए हमें पोटास हमें करना यह है बोरन का प्रयोग। बोरन का उपयोग करने से परागण का तो नहीं होता है, और जो दाने रहता है दाने का सेटिंग्स अच्छे कर 2 फीट लंबे बालिया के साथ साथ हमें मिलता है मोटा और वजनदार दाने, और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन बहुत होता है तो हमें मुनाफा ज़्यादा होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।